हेलो गाइस, मैं हूं लोकेश नागर और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं नो कोड वेबसाइट्स के बारे में। यानी कि जो वेबसाइट्स होती है वो आपकी विदाउट कोड के जैसे बनी हुई है। तो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, तो ये जो एक कॉफ़ी शॉप की जो वेबसाइट्स है, ये आपके विदाउट कोडिंग के बनी हुई है, यानी कि नो कोड टूल्स के थ्रू बनी हुई है। ठीक है। तो देखिए कितनी शानदार जैसे वेबसाइट्स है ये। और इस टाइप की जो वेबसाइट्स है वो भी आप इजीली काफ़ी आप बना सकते हो। ठीक है। और प्राइसिंग भी जैसे इसमें ज़्यादा नहीं है, बस नॉर्मल जो प्राइसिंग है वेबसाइट्स की, इसकी क्वालिटी को जैसे देखते हुए तो काफ़ी कम है। और इसमें ऐसे ऑप्टिमाइज भी जैसे आप इसमें कर सकते हो, कॉन्टैक्ट्स वगैरह जैसे आप लिख सकते हो। और इसमें पूरा ट्रैफिक वगैरह जैसे आपका कौन सा जो ट्रैफिक है वो कौन से वाले जो प्लेटफॉर्म से आ रहा है, या फिर जैसे कौन से मोबाइल डिवाइस से आ रहा है, या फिर जैसे आपका डेस्कटॉप से आ रहा है, और कौन से टाइप के जो मोबाइल फ़ोन से उनसे आपका जो ट्रैफिक आ रहा है, वो सारा का सारा जो डिटेल्स है वो आपका इसके अंदर शो होता है। ठीक है। तो पूरा होस्टिंग डोमेन वगैरह ये सारा सब कुछ इसके अंदर रहता है। तो ये है कि जैसे डोमेन नेम है जो आपको जैसे अलग से जैसे परचेस करना होता है, तो परचेस करके जैसे आप उसको कस्टम डोमेन में, तो अभी जैसे यहाँ पर जैसे कि ये नॉर्मल जो आ रहा है, यानी कि इसी साइट्स का जैसे दिया हुआ है ये, तो उसका ये आपको यहाँ पे जैसे शो रहा है। और जैसे अगर आपका जैसे कस्टम डोमेन नेम होता तो आपको जैसे इस टाइप से शो होता है। तो अभी ये जो वेबसाइट्स है digitalhacker.com, तो ये इसी प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, यानी कि नॉकआउट प्लेटफॉर्म के थ्रू बनी हुई है। ठीक है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो है, इसका नाम है डोरिक, डोरिक.com। ठीक है, डोरिक.io, दोनों से जैसे यही है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे जैसे digitalhacker.com, तो यहाँ पे जैसे पब्लिश की हुई है। और मैं जो आपको कह रहा था कि इसके अंदर जो आपका जो सारा का सारा जो डेटा है वो जैसे कहाँ से आता है, तो यहाँ पे जैसे जो एनालिटिक्स जो करके हैं, तो इस पे जैसे मैं क्या पर क्लिक करूंगा तो ये आपको देखो पूरी की पूरी जो डिटेल्स है वो शो कर देगा कि आपकी जो वेबसाइट है उसमें कितना ट्रैफिक आया है। ठीक है। तो लास्ट 24 में, या जैसे लास्ट वीक में, या जैसे लास्ट 7 डेज में, या जैसे दिस मंथ में जैसे मान लो मैं करता हूँ। ठीक है। तो ये जो मंथ है इसमें, और या फिर जैसे मैं करता हूँ, पे थोड़ा सा जैसे डेटा ज़्यादा लेते हैं, लास्ट 30 डेज का जैसे करते हैं। ठीक है। या फिर जैसे मैं 1 ईयर का इसमें कर देता हूँ, लास्ट 90 डेज का जैसे मान लो मैं इसमें कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जो आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है इसमें विंडोज 10 से जैसे 28 आ रहे हैं, लैपटॉप जो डिवाइसेस है 31 यूजर्स है, मोबाइल से 16 है, डेस्कटॉप जैसे 6 है, टैबलेट से जैसे 3 है, क्रोम जो ब्राउजर्स है उनसे 53। यानी कि जो पूरा का पूरा जो आप कस्टमाइज कर सकते हो कि आपका जो डेटा है वो, मतलब आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक है वो जैसे कहाँ से आ रहा है। तो ये जैसे जो कंट्रीज है, जैसे इंडिया से जैसे 37, यूनाइटेड स्टेट्स से जैसे 16, आयरलैंड 1, नाइजीरिया 1, और पोलैंड से जैसे 1। तो ये पूरा का पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपका शो करता है कि आपका एनालिटिक्स में शो कर देता है ये कि आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है। और रेफरेंस जो आ रहा है जैसे आपका facebook.com से आ रहा है, गूगल से, आई फेसबुक, और ये कुछ जो वेबसाइट है जैसे लेंस, यानी कि जो गूगल वाला है, ठीक है, उससे आ रहा है। और पेज है जैसे कौन से उसने देखे हैं, जैसे स्लेश करके जैसे सीसीटीवी का जैसे मैंने पेज बना रखा है। और एक जो आपके मेन जो वेबसाइट है उसमें 62 व्यूज, यानी कि 89% है। और कौन से डेट को आया है, तो ये वाला जो ट्रैफिक है वो भी सारा का सारा जैसे आपको यहाँ पर पूरा पता चल जाता है। ठीक है। तो यूनिक विजिटर्स भी जैसे आप देख सकते हो, और पेज व्यूज भी जैसे आप देख सकते हो कि कौन से वाले जैसे पेज आपने देखे हैं। तो यहाँ पर जैसे सिंगल वेबसाइट्स है, यानी कि सिंगल पेज की, तो वो ये जैसे आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है। और एवरेज विजिट जो टाइम है वो है जैसे आपका 2 मिनट्स के अप्रॉक्सीमेट जैसे यहाँ पे एवरेज विजिट टाइम है। और 70 जैसे आपके यहाँ पे व्यूज है, 56 जैसे आपके यहाँ पे विजिटर्स है। ठीक है। तो और इसके अलावा जैसे ये सारा का सारा जैसे आप इसमें देख सकते हो। ठीक है। अदरवाइज जैसे क्या है कि आपको जैसे होस्टिंग्स वगैरह उसमें एनालिटिक्स में जैसे आपको कंसोल वगैरह जैसे वो कनेक्ट करना पड़ता है, बहुत सारी जो चीज़ें होती है। लेकिन नॉकआउट जो टूल्स होते हैं उनमें काफ़ी इजीली हो जाता है आपके लिए। ठीक है। आप यहाँ से जैसे इसी वेबसाइट्स के जैसे डुप्लीकेट बना के जैसे आप इसको रख सकते हो। जैसे मान लो मैंने अभी यहाँ पर जैसे इसको बनाया हुआ है। ठीक है। अगर जैसे बाय मिस्टेक अगर जैसे डिलीट भी हो जाए तो मैं इसको वापस रिस्टोर कर सकता हूँ। ठीक है। और ये जो इसका जो कोड है उसको आप जैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, और इसको जैसे यहाँ पे जैसे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे जैसे डाउनलोड कर दिया। ठीक है। तो 212 KB का जैसे डाउनलोड हो गया जिसका जेसन कोड है। तो यहाँ पर जैसे आप इसको, जैसे मैं क्रिएट वेबसाइट पे जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा कि आप जैसे इस वेबसाइट्स को आप बनाना चाहते हो। ठीक है। तो वो चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे मैं न्यू वेबसाइट पे जैसे क्रिएट करता हूँ, तो अभी मैंने जो जेसन जो फाइल थी वो जैसे यहाँ पे डाउनलोड की थी। अगर जैसे आपको पास जेसन फाइल है, ठीक है, तो आप यहाँ से उसको इंपोर्ट करके और उसको
कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जैसे देखिए टेम्पलेट्स जो है वो बहुत सारे टाइप्स के हैं। आप कौन सी टाइप की जैसे वेबसाइट से जो आप बनाना चाहते हो, तो आपकी जो भी निश है यानी कि जो भी आपका फील्ड है, और जैसे मान लो कि एजेंसी है या जैसे ब्लॉग टाइप से है, तो उस टाइप की जो टेम्पलेट्स है वो यहाँ पर जैसे शो कर देगा। जैसे मान लो कि अगर मैं कुछ फूड के जैसे लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फूड से रिलेटेड जो भी टेम्पलेट्स है, तो जो भी आपको पसंद आए वो आप यहाँ पे जैसे चूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं इसका प्रीव्यूज देखना चाहता हूँ, एक रेस्टोरेंट है, तो देखिए इसकी कितनी शानदार जैसे वेबसाइट्स है। आप एज इट इज़ ये बना सकते हो, बस अपना जो कॉन्टेक्स्ट है वो आप चेंज कीजिए और इमेजेस वगैरह जैसे आप चेंज कीजिए, ठीक है। और ये जो वेबसाइट्स आपके लिए रेडी है, तो आप विद इन 1 आवर में भी जैसे आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। और अच्छा खासा जैसे अगर टाइम दोगे तो 1 डे में भी जैसे आप इसको अच्छे कंप्लीट कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जैसे आप इसमें कर रहे हो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी जैसे वेबसाइट्स है, और इसमें जो भी आपकी इमेजेस है वो जैसे आप यहाँ पर कर सकते हो। अपना जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। सोशल मीडिया जो लिंक्स है वो लगा सकते हो, और फॉर्म जो है वो आप इसमें फिल कर सकते हो। और फूड टेम्पलेट्स है, जैसे आप इसको देखना चाहते हो तो जैसे ये भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है, हंगरी। और सर्विंग सीन्स जो भी देख सकते हो, टेम्पलेट्स वगैरह जैसे आप यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। और काफ़ी अच्छी वेबसाइट जैसे इसके अंदर बनती है, आपको मतलब ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की जैसे ज़रूरत नहीं है। और इसमें यह भी है कि जैसे आप स्क्रैच से भी कर सकते हो, ठीक है, यानी कि जैसे स्टार्टिंग से जैसे आप कैसे इसको क्लिक करना चाहते हो, ठीक है। तो न्यू सेक्शंस आप जैसे यहाँ पर जैसे ऐड कीजिए, और आप जैसे इसको पूरी जो विड्थ है इसको जैसे आप 100% लेना चाहते हो, या जैसे 4 हिस्सों में जैसे आप इसको बराबर बांटना चाहते हो, जैसे 5 हिस्सों में, या जैसे 50-50, या फिर जैसे 3 हिस्सों में। तो ये जो आपको दिया हुआ है, तो आप इसको जैसे मतलब चूज करोगे तो ये जैसे एज इट इज आपका हो जाएगा। जैसे मान लो कि मैंने इसको 2 हिस्सों में जो है वो आप यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे जैसे एलिमेंट्स होगा, तो यहाँ से जो भी आपको यहाँ पर जैसे इनपुट करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे मान लो टेक्स्ट वगैरह इनपुट करना है तो वो जैसे आप यहाँ पे कर सकते हो। एक कस्टम फॉर्म जैसे मान लो मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, ठीक है, तो एक कस्टम फॉर्म जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया। और देखिए ये जैसे आपके थीम के अकॉर्डिंग जैसे ये रेडी हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप इस साइड पे जैसे इमेज वगैरह जैसे लगा दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें जैसे आप इसके अंदर कर सकते हो, अगर जैसे आपको इसमें इस टाइप से जैसे बनाना है, ठीक है। तो और अगर जैसे आपका स्टार्टिंग लेवल है, तो मैं आपको जैसे प्रेफर करूँगा कि आप बिल्कुल सिंपल टेम्पलेट जैसे जो इस टाइप का है वो आप यूज़ कीजिए। तो मैं यहाँ पे जैसे टेम्पलेट्स को लेता हूँ, ताकि ईजी रहेगा स्टार्टिंग में, फिर आप इसको देख के दोबारा जैसे आप यहाँ पे बना सकते हो। तो डोरिक डॉट आईओ, और ये टेम्पलेट्स जो यहाँ पर है, ठीक है। तो मैंने जैसे इसको लॉगिन किया हुआ है, और ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे क्रिएट वेबसाइट्स करता हूँ, और एक कोई भी जैसे एक मैं ये ले लेता हूँ, जैसे एजुकेशन का ले लेता हूँ, या जैसे, ठीक है, या फिर जैसे इसमें से चूज कर लेते हैं कि जो कॉफ़ी वाली साइट से, इसको मैं यहाँ पर देखता हूँ। और 2 नंबर का जैसे पेज है, और एक बिजनेस रिस्क के जैसे बिजनेस कोच का जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। तो इसको प्रीव्यू में एक बार देख लेता हूँ। देखिए आप अपने लिए भी जैसे वेबसाइट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, अगर जैसे आपका खुद का कोई बिजनेस ब्रांड है, या फिर जैसे कोई पर्टिकुलर यूनिक जैसे आप वर्क करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अपनी इमेज वगैरह जैसे लगाइए, और अपना वीडियो जो है वो आप यहाँ पे जैसे इनपुट कर सकते हो। अपना कॉन्टेक्ट्स वगैरह जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और कोचिंग प्रोग्राम्स है जैसे कोचिंग के लिए, तो अगर जैसे आप एक फैकल्टी ट्रेनर है, तो अपने जो प्रोग्राम्स है वो यहाँ पर जैसे आप इंसर्ट कर सकते हो, और अपने मिशन के बारे में बता सकते हो। कुछ वीडियो जो है टेस्टिमोनियल्स वो आप कर सकते हो, और फॉर्म वगैरह जैसे आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जैसे इसी को लेता हूँ, और क्रिएट साइट मैंने इस पे क्लिक किया, और देखिए कि यहाँ पर ये जैसे इसका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे यहाँ पर जैसे इसको लोगो लगा हुआ है, तो मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, तो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, या फिर जैसे कॉपी पेस्ट करना है, या फिर जैसे आपको इमेज वगैरह चेंज करनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे जैसे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ऑलरेडी जैसे बनी हुई है, बस आपको इमेज चेंज करनी है, और आपका जो भी आपका हेडलाइन है, या फिर जैसे जो भी आपका डेटा है वो आपको यहाँ पे जैसे इंसर्ट करना है, सिंपल। तो मैं जैसे इसको यहाँ पर ये यहाँ पे जैसे एक लोगो लगा हुआ है, तो मैंने जैसे यहाँ पे इस पे क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पे जैसे लोगो का जो है वो आप अपना, अब लोगो का जैसे यहाँ पर आप यूआरएल भी दे सकते हो, या फिर जैसे इमेज भी रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे एक इमेज रिप्लेस करके आपको बताता हूँ, अपलोड फाइल्स, और एक
लोगो जो है वो मैं यहाँ पर जैसे इसको कर देता हूँ, चलो इसको मैं करके देखता हूँ कैसा रहता है। एक सिंपल इमेज जैसे हमारे यहाँ पर रखी हुई है, देखिए तो इसका जो बैकग्राउंड वगैरह है वो भी सारा सब कुछ आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है। और एसईओ पर्पज से जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हो जैसे लोगो, और ये जैसे डिजिटल धाकर में कर देता हूँ, जैसे मान लो कि डिजिटल धाकर का जैसे लोगो है। यूआरएल जैसा आपका रूट है, यानी कि मेन जो वेबसाइट से आपका मेन पेज जो है वो यही है। ठीक है। लिंक्स वगैरह जैसे बाकी आपके जो होम पेज है, तो जैसे आप इसमें जैसे क्या करना चाहते हो, जैसे होम पेज है, होम में जैसे आप इसको चेंज करना चाहते हो, या फिर पेज जो है वो आपका, आप इसको एक्सटर्नल भी बना सकते हो, सेक्शन के अंदर भी बना सकते हो, मेल पे जैसे जा सकते हो वो बना सकते हो। तो आप इसमें जो भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको जैसे धीरे धीरे जैसे सारा सब कुछ आ जाएगा। ठीक है। तो मैं इसको जैसे लिंक को जैसे भी फिलहाल यहाँ पे बंद करता हूँ, और जो अबाउट वाला जो सेक्शंस है इसको भी जैसे मैं देखता हूँ, तो अबाउट की जगह जैसे अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो वो भी जैसे आप यहाँ पे कर सकते हो। तो बहुत सारे जैसे लिंक है, और मैं ये रहा जैसे आपका अबाउट वाला पेज, तो ये वाला जैसे पेज आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है। और अबाउट में जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे जैसे अबाउट में करना चाहता हूँ, लिंक टाइम जो है वो देखिए यहाँ पर बिल्कुल आपका हाथों हाथ जैसे आपका चेंज होता जाएगा। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट जो ऊपर के साइड पे जो दिए हुए हैं, ठीक है, हेडलाइन में, तो ये जैसे आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और बहुत सारे जैसे आइकन्स वगैरह जैसे आप लगा सकते हो जो आपको लगाने हैं। ठीक है। बटन्स वगैरह जैसे आप यहाँ पे लगा सकते हो, लिंक स्टाइल जैसा आप कर सकते हो, बटन के जैसे स्टाइल से वो आप कर सकते हो। तो प्रैक्टिस जैसे आप इसमें करोगे, ठीक है, तो वो चीज़ें जैसे आपके यहाँ पर होती जाएगी। बुक का कॉल के लिए जैसे आप यहाँ पर कर सकते हो, कोई भी अगर जैसे पेज रिमूव करना है तो वो जैसे यहाँ पे कर सकते हो, कोई कॉपी करना है तो डुप्लीकेट जैसे आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप सेव कीजिए और इसको पब्लिश कीजिए। ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको भी पब्लिश नहीं कर रहा। तो ये जो अभी आइकन्स है अपर साइड के, ठीक है, तो ये मैंने जैसे यहाँ पे शो किए। और अभी जैसे मान लो यहाँ पे जो इमेज है, तो मैं उसमें इमेज पे से सिलेक्ट करता हूँ, और रिप्लेस इमेज करके जैसे मैं देखता हूँ, अगर जैसे देखता हूँ कोई इमेज रखी हुई है तो मैं यहाँ पर जैसे एक ये इमेज है तो मैं ये कर देता हूँ यहाँ पर एक इंसर्ट। ठीक है। मैं केवल एज इसको आपको शो करा रहा हूँ कि कैसा जो डेटा है वो आप जैसे इसमें चेंज कर सकते हो। और ये देखिए यहाँ पे जैसे इमेज जो है वो आपकी चेंज हो चुकी है। ठीक है। तो इसका जैसे ऑल्ट जो टेक्स्ट है ऐसे पर्पज के लिए कीजिए, ताकि जैसे अगर कोई भी सर्च करता है आपकी वेबसाइट्स को तो ऑल्ट टेक्स्ट इसका होना जरूरी है। तो इस किससे रिलेटेड जैसे आपकी इमेज है, तो मैं जैसे डिजिटल ढाका, और इसमें जैसे लिख देता हूँ मैं कुछ भी, अगर जैसे जो भी डिजिटल ढाका, जैसे मान लो कि मैं फिलहाल जैसे इसमें एजेंसी लिख देता हूँ। ठीक है। और अलाइनमेंट वगैरह जैसे आप इसको इस साइड से करना चाहते हो, या जैसे मीडियम जैसे आप इसको करना चाहते हो। ठीक है। या जैसे इस साइड से करना चाहते हो लेफ्ट। ठीक है। तो वो चीज़ें जैसे आप यहाँ पे कर सकते हो। और इमेज की जो है हाइट विड्थ जो है वो आप यहाँ से जैसे इसको बढ़ा सकते हो। तो मैं अभी फिलहाल जैसे इसमें कुछ नहीं कर रहा, तो इसमें जैसे आप कम ज़्यादा इसमें कर सकते हो। ठीक है। इमेज फिट जैसे आप इसको कवर करना चाहते हो, या जैसे पूरा डिफ़ॉल्ट ही रखना चाहते हो, या कम ज़्यादा करना चाहते हो, तो वो भी चीज़ जैसे आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। और बैकग्राउंड के जैसे इमेज में क्या आप लगाना चाहते हो तो वो भी जैसे आप पे कर सकते हो। बिल्कुल आपको कोई कोडिंग करने की जैसे ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और बिल्कुल आप जैसे इनको एक एक जो पॉइंट्स हैं इनको आप जैसे देखते जाइए, पढ़ते जाइए, और उसको चेंज करते जाइए। और जैसे कलर्स है जो भी आप यहाँ पर जैसे कलर्स आप देना चाहते हो, तो वो आप कोई सा भी जो कलर्स है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है। तो जो जो भी जैसे आप चेंज करते जाओगे वो सारा सब कुछ यहाँ पर चेंज होता जाएगा। या फिर जैसे आप कलर कोड वगैरह वो जैसे आप इसके थ्रू यहाँ पर भी कर सकते हो। ठीक है। और जो ये जो डेटा है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, यानी कि जो सेक्शन आपका जैसे पूरा ये पूरा का पूरा जैसे एक सेक्शन है, उस सेक्शन के अंदर जैसे आपका ये वाला सेक्शन है, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि योर पर्सनल बिजनेस कोच, तो यहाँ पर जैसे आप लिख सकते हो योर टॉप। ठीक है। तो मैंने जैसे यहाँ पे चेंज किया तो ये आपका हो गया। और ये वाला जैसे ये जो कॉन्टेक्स्ट है इसको जैसे मान लो कि मैं चेंज करना चाहता हूँ, और आपको ये लगता है कि जैसे इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो जैसे कैसे लिखें, ठीक है, तो आप सिंपल चैट जीपीटी पे जाइए, और यहाँ पे भी जैसे आप लिख सकते हो कि तो मैं यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ राइट अ डिस्क्रिप्शन फॉर अ डिजिटल कोच इन 150 वर्ड्स में, जैसे आप यहाँ पे इसको लिखना चाहते हो 150 वर्ड्स में। ठीक है। या फिर जैसे मैं इसको फिलहाल 150 कैरेक्टर कर सकता हूँ।
कैरेक्टर्स में जैसे इसको, तो चैट जीपीटी में जैसे जाके तो आप एआई के थ्रू भी यहाँ पर इसको कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा जो है कि वो आपको एक लिख के दे देगा, ठीक है। और ये देखिए, ठीक है। तो बस सिंपल जैसे आप इसको यहाँ से कॉपी कीजिए और अपनी जो वेबसाइट से यहाँ पे जो डेटा है इसको यहाँ पे सिंपल पेस्ट कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए पूरा का पूरा आपने यहाँ पे करके दे दिया, ठीक है। और इसको सेव कीजिए। बटन जो टेक्स्ट है इसमें जैसे गेट फ्री सेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप लिख सकते हो या फिर मोर डिटेल्स आप जैसे इसमें लिख सकते हो, ठीक है। वो चीज़ें जैसे आप यहाँ पे कर सकते हो। तो बहुत सारे जैसे टाइप्स हैं, जैसे बटन वगैरह जैसे आप इसमें चेंज कर सकते हो। उसमें एक्सटर्नल जो लिंक है वो आप दे सकते हो, मार्जिन वगैरह कर सकते हो, यानी कि जो इनके अंदर का जो है वो कर सकते हो, पैडिंग वगैरह जैसे कर सकते हो, ठीक है। यानी कि इसमें जैसे टॉप बॉटम से इनमें जिसमें कितना स्पेस जैसा आपको होना चाहिए, लेफ्ट में लेना है या जैसे राइट में लेना है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। बॉर्डर वगैरह जैसे मतलब थिकनेस के अकॉर्डिंग जैसे कर सकते हो, लेफ्ट साइड की कर सकते हो, राइट साइड की कर सकते हो, ठीक है। तो ये चेंजेस जैसे आपको आपकी कौन सी थीम है तो उसके अकॉर्डिंग जैसे आपको करना है, बॉक्स साइड जैसे वगैरह यहाँ पे कर सकते हो। बहुत सारे जो आपको ऑप्शंस है वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। एडवांस में जैसे आप फॉन्ट फैमिली जो है, फॉन्ट्स जो है वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का जो वेट है वो कर सकते हो आप, ठीक है। कौन सा वाला जैसे आपको रखना है। एनिमेशंस जो है वो आप यहाँ पे जैसे थोड़ा बहुत जैसे इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। कौन सा वाला आप जो पूरा कोडिंग करने पे काफ़ी टाइम उसके अंदर जैसे लग जाता है, ठीक है। कस्टम स्टाइल्स वगैरह कर सकते हो। तो अगर आपका जैसे स्टार्टिंग लेवल है तो बिल्कुल आप एक सिंपल जो वेबसाइट्स है वो बिन ओनली जैसे आपके जो कॉन्टेक्ट्स है इनको आप जैसे चेंज कीजिए और इमेज वगैरह जैसे चेंज कीजिए, बाकी आप रहने दीजिए। ये जरूरी है कि इसमें जो एसईओ पर्पस के अकॉर्डिंग उसमें ऑल्ट वगैरह जो ऑप्शंस होता है ऑल्ट टेक्स्ट का वो आप जैसे उसमें कीजिए। जैसे मान लो यहाँ पे जो इमेज थी तो ऑल्ट टेक्स्ट वाला था, तो ये जरूर आप दीजिए ताकि आपकी वेबसाइट जैसे पब्लिक को दिखे कि आप जो भी उसमें टाइप कर रहे हो तो एसईओ जैसे यहाँ पर आपका होता जाता है, ठीक है। आपकी जो इमेज है तो वो रिलेटेड होना चाहिए कि आपका जो किससे रिलेटेड है, तो आप उसमें अपना जैसे नाम दीजिए, ठीक है। और इमेज में जैसे आप लिंक देना चाहते हो तो वो भी जैसे आप इंसर्ट कर सकते हो। तो इमेज लिंक यूआरएल, तो यहाँ पे जैसे आप लिंक पे क्लिक कीजिए एक्सटर्नल, और जो भी लिंक जैसे आप यहाँ पे देना चाहते हो, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ मेरी जो एक वेबसाइट है तो मैं जैसे मान लो उस पर इंसर्ट करना चाहता हूँ, या फिर तो उसका यूआरएल है जो आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे मान लो कि मैं अभी फिलहाल जैसे इस वाली वेबसाइट पे जैसे मैं ले जाना चाहता हूँ इसको एज ए एग्जांपल, जैसे मान लो मैं इसका जैसे दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको क्लिक किया और पेस्ट किया तो देखिए कि जो वेबसाइट्स है जैसे मैं इसको सेव करूँगा और पब्लिश करूँगा, ठीक है। तो आपकी जो वेबसाइट्स है ये उस पर ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप इनको चेंज कर सकते हो। तो जब भी इसको आप पब्लिश करोगे तो अभी फिलहाल जैसे इसको साइट का जो यूआरएल है प्रोजेक्ट का नाम जैसे देना पड़ेगा। तो मैं जैसे इसको सैम्पल, मैं इसको प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी जैसे अगर मान लो कि मैं इसको कुछ देता हूँ, कुछ डिजिटल वन करके जैसे मैं इसको करता हूँ और पब्लिश साइट करता हूँ, तो देखिए कि ये जैसे सिंपल अभी जो है वो आपकी वेबसाइट बन के जैसे रेडी हो गई, ठीक है। और इसको जैसे ये देखिए आपको एक यूआरएल मिल गया जो आप इसको पेस्ट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट यहाँ पे भी जैसे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जो अपन ने जो जो भी चेंजेस जो किए हैं वो आपका देखिए यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए इमेज, तो मैंने जैसे इस पे इस वाली इमेज पे जैसे एक्सटर्नल लिंक दिया था, तो मैं जैसे इस वाली इमेज पे क्लिक करता हूँ तो ये वाली जो इमेज है, क्योंकि इसमें मैं एक्सटर्नल लिंक दिया था अपने कौन सा वाला, ये कॉफ़ी एक वेबसाइट का, तो ये देखिए वहाँ पर इसको ले गया, सिंपल क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। और जब आपका जैसे अगर खुद का कस्टम डोमेन है, यानी कि जो भी डोमेन जैसे आपने लिया हुआ है, जैसे मान लो गूगल डेडी से लिया हुआ है या जैसे नेमचिप से लिया हुआ है, होस्टिंगर से लिया हुआ है, ठीक है। तो कस्टम डोमेन पे जैसे क्लिक कीजिए, आपका जो भी डोमेन नेम है वो आप यहाँ पे जैसे इंसर्ट कीजिए, ठीक है। और ये जो इनके जो रिकॉर्ड्स है, ठीक है। तो इन रिकॉर्ड्स को आप जहाँ से भी आपने डोमेन नेम परचेस किया हुआ है वहाँ पे आप इनको पेस्ट कर दीजिए उसके सेटिंग्स के अंदर, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि कैसे जैसे उसको कनेक्ट करना होता है, ठीक है। तो ये इस पे डोरिक की जो वेबसाइट है इसी पे जैसा आपको दिया हुआ है, तो इसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है। तो ये
इसकी जो वैल्यूज है ये आईपी एड्रेस आपको वहाँ पर करना है, और जो आपका डोमेन नेम है वो आपको जैसे यहाँ पर देना है। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरा डिजिटल धाकड़ है तो डिजिटल धाकड़ जैसे यहाँ पे लिखना है, और इकोनॉमिक का नेम है। ठीक है, और ये पब्लिश साइट जैसे आप इसको करोगे तो विद इन 1 डे जैसे आपका कस्टम डोमेन से जैसे लिंक हो जाएगा। ठीक है, और अभी तक जैसे अगर आपने डोमेन नेम परचेस नहीं किया है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा अच्छा खासा। तो विदाउट एक्स्ट्रा कोड विदाउट एक्स्ट्रा कॉस्ट आप मेरे एफिलिएट लिंक से जैसे आप उसमें परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा जो कमीशन होता है वो हमें मिल जाता है, और पर उसमें ये होता है कि जैसे आपको उसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगती है। ठीक है, तो वो जो सारा सब कुछ है एफिलिएट लिंक्स का वो कंपनी पे करती है। ठीक है, जो भी कंपनी का जैसे मैं लिंक देता हूँ। ठीक है, जैसे कि नेमचिप का जो एफिलिएट लिंक है तो वो मैं जैसे यहाँ पे देता हूँ आपको। और इसी तरीके से जैसे ये डोरिक जो वेबसाइट है जो आप इसमें बना रहे हो, ठीक है, तो इसका भी एफिलिएट लिंक जो है मैं आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो उससे जैसे अगर आप इसको परचेज करते हो, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा जो कमीशन है वो हमें मिलता है विदाउट एक्स्ट्रा कॉस्ट। ठीक है, तो ये हमारे लिए मतलब ठीक रहता है कि थोड़ा सा जैसा हम भी इतनी मेहनत करते हैं इसमें, जैसे वीडियोस वगैरह जैसे इनपुट करते हैं, तो उनका जो है वो हमें थोड़ा बहुत इसमें मिल जाता है। ठीक है, तो इसको जैसे मैंने पब्लिश वेबसाइट जैसे इसको कर दिया। ठीक है, तो ये जैसे आपकी अभी जैसे इनवैलिड डोमेन का जिससे यहाँ पे एरर बता दिया क्योंकि अभी मैंने इसको कनेक्ट किया नहीं था। ठीक है, यानी कि जैसे अभी कनेक्ट हुआ नहीं क्योंकि ये जो आपका जो रिकॉर्ड्स है वो आपको आ, आप जहाँ से आपके पास जो भी वेबसाइट से डोमेन नेम है, जैसे मान लो आपके पास जो डोमेन नेम है वो गोडेडी से, तो गोडेडी की जो वेबसाइट है वो आप जैसे यहाँ पर ओपन कीजिए, और उस पर जो रिकॉर्ड्स का जैसे ऑप्शन आ जाता है तो वहाँ पे जो ये वाले जो रिकॉर्ड्स है वो आप वहाँ पर पेश कर दीजिए, तो उसमें जैसे आपका जो कस्टम डोमेन है वो आपका पूरा कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फिलहाल जैसे इसको करता हूँ वापस, और चलते हैं इसको। तो ये यहाँ पर शायद इसमें ठीक है, और इसको मैंने जैसे क्रॉस किया, और आगे जैसे यहाँ पे जैसे अगर आप कोई वीडियो जैसे इंसर्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप वीडियो वगैरह जैसे उसका यूआरएल लिंक भी जैसे आप यहाँ पे दे सकते हो। यूट्यूब का जैसे अगर मान लो आपने कोई यूट्यूब पे जैसे जो लिंक है वो आप यहाँ पर देना चाहते हो तो वो जैसे आप यहाँ पे दे सकते हो, या फिर जैसे डायरेक्ट आप उसको अपलोड करना चाहते हो तो वो भी जैसे आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा तो मैं अभी फिलहाल इसको नहीं कर रहा। और जो भी आपका जो टेक्स्ट है वो आप यहाँ पर कर सकते हो, जैसे यहाँ पर है। और इस टेक्स्ट को जैसे आप चाहते हो कि जैसे ये जो स्टार्टिंग का है तो आप इसको यहाँ पर जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, आप इसको बोल्ड भी कर सकते हो, इसको इटैलिक जैसा फॉर्मेट है उसमें भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो जो भी फॉर्मेट जैसा आप करना चाहते हो, डॉट में जैसे लिख सकते हो, पॉइंट्स में लिख सकते हो। ठीक है, बड़ा छोटा जैसे जो भी करना है आपको, तो वो यहाँ पर जैसे मतलब बहुत सारे जो ऑप्शन है वो करना चाहते हो। आप चाहते हो कि जो मेरा कॉन्टैक्ट है इसको एआई के थ्रू जैसे लिखे, तो एआई के थ्रू भी जैसे आप इसको लिख सकते हो, और जो भी आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है, तो वो जनरेट इसको करके दे देगा। ठीक है, ठीक है, और अलाइनमेंट जो है वो आप इसको लेफ्ट से करना चाहते हो, सेंटर पे करना चाहते हो, या जैसे राइट साइड से करना चाहते हो, या बराबर करना चाहते हो, कलर वगैरह जैसे आप यहाँ पे जैसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, और टेक्स्ट साइज जो है वो आप यहाँ पर जैसे बढ़ा सकते हो, कितने पिक्सल्स जैसे आपको करनी है, कम ज़्यादा करनी है, कौन सा फॉर्मेट में करनी है। ठीक है, तो वो भी जैसे आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, स्पेस वगैरह जैसे आप लिख सकते हो। ठीक है, लाइनिंग जो स्पेस है वो आप यहाँ पर कर सकते हो, और टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड है वो भी जैसे आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो बहुत सारे जो ऑप्शन है वो आप इनको देखने को मिल जाएंगे। जो भी आप यहाँ पे सेक्शन जो सेलेक्ट करोगे तो वो आप जैसे चेंज करता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये जो इमेज है, जैसे मान लो कि आप इसको सॉरी वीडियो है, तो यहाँ पे जैसे आप यूआरएल जैसे पुट कर दीजिए। ठीक है, या जैसे मान लो कि अपलोड एक वीडियो, तो मैं जैसे यहाँ पर अपलोड एक वीडियो करता हूँ। ठीक है, तो फाइल जैसे आपको सेलेक्ट करनी है और ओपन करना है। ठीक है, तो ये जैसा आपका हो जाएगा, तो अभी फिलहाल मैं इसको नहीं कर रहा। उसके बाद नीचे जाता हूँ, या जैसे कुछ ऑप्शन से आप एक्स्ट्रा जैसे ऐड करना चाहते हो तो प्लस पे जैसे जाइए। ठीक है, और जैसे मान लो कि आप इस आइकन्स वगैरह है जो आप यहाँ पे जैसे इनपुट करना चाहते हो। ठीक है, या कस्टम फॉर्म जैसे आप यहाँ पर डालना चाहते हो, जैसे इस वेबसाइट पे जैसे कस्टम फॉर्म है कि नहीं है। ठीक है, तो इस वाली वेबसाइट पे जैसे अब यहाँ पर ओनली जैसे ईमेल का जैसे ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे इस वाले को जैसे हटा के, और मैं एक पूरा कस्टम फॉर्म जो है वो यहाँ पर जैसे डालना चाहता हूँ, तो ऐड एलिमेंट मैंने किया।
और एक कस्टम जो फॉर्म है वो मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ, या फिर जैसे एक सिंपल सा जैसे वो पेड वाला है, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म जैसे आप यहाँ पे, मैं इसको जैसे एंटर करता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे जैसे इसको ले लेगा। एक सेकेंड, शायद सिलेक्ट हुआ नहीं, तो मैं जैसे इसको यहाँ पे करता हूँ, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले एक मेरे को एक न्यू इसमें ऐड करना पड़ेगा। और ऐड जो है वो यहाँ पे जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म मैंने जैसे इसको ऐड किया, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म देखिए जैसे आपका यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और कॉन्टैक्ट फॉर्म में जैसे आप क्या क्या लेना चाहते हो, जैसे ईमेल आईडी हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, और मैसेज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी जैसे आप और भी ऑप्शंस जो है वो आप फील्ड्स जो है वो आप जैसे कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं फ़ोन नंबर का जो फील्ड है वो जहाँ पे जैसे इसको मैं ऑन करना चाहता हूँ, तो फ़ोन नंबर का जो फील्ड है वो अब जैसे आपका देखिए यहाँ पर, ये भी जैसे आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे जो ऑप्शन है वो यहाँ पर जैसे आप ओपन कर सकते हो। जैसे मैसेज का है, ठीक है, आप उसमें क्या लिखना चाहते हो, तो वो जैसे चीज़ आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टरी और जैसे फ़ोन नंबर, ठीक है, या फिर जैसे यहाँ पर एंटर योर कॉन्टैक्ट नंबर जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो जो भी जैसे आप चेंज करोगे तो वो आपको यहाँ पर जैसे शो हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे मान लो मैंने इसका जो चेंज किया, तो ENT, तो ये देखिए आपने, बस इसको कुछ नहीं करना, सिंपल सेव करना है और पब्लिश करना है। तो इसमें बहुत सारे जैसे आइकन्स है, वो आप यहाँ पे जैसे देख लीजिए। टेक्स्ट वगैरह जैसे आपको लिखना है, या जैसे काउंटर सर्किल जैसा आपको यहाँ पर बनाना है, ठीक है। और बस कुछ नहीं करना आपको, जैसे जो भी सेक्शंस होता है उसमें प्लस करना होता है। और अभी जैसे इसके नीचे जैसे मान लो कि मेरे को कुछ लेना है, ठीक है, तो मैं जैसे इसमें प्लस करूँगा। और कोई सा भी जैसे आइकन लेने हैं, जैसे ओरिजेंटल लाइन लेनी है, जैसे इमेज लेनी है, गैलरी जैसे आपको यहाँ पर लगानी है, ठीक है। और सोशल आइकन्स जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे लेने हैं, तो मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा, और देखिए जो सोशल जो आइकन्स है वो आपके देखिए यहाँ पर आ गए हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन के, ठीक है। और भी जैसे बाकी अगर आप जैसे लेना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम के जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ, तो वो आप यहाँ पर जैसे लिंक जो है वो अपना आइकन दीजिए। और इंस्टाग्राम जैसे मान लो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, ठीक है। और ये देखिए इंस्टाग्राम का आ गया, और अपना जो लिंक है वो आप यहाँ पर इसको कर दीजिए, ठीक है। तो जिसमें आपका जैसे पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इमेज जो है वो आप जैसे चेंज कर सकते हो, तो मैंने जैसे पहले बताया था अपलोड इमेज। और जैसे मान लो मैं इसके डिजिटल मार्केटिंग की जो इमेज है वो जैसे मान लो मैं यहाँ पे जैसे इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो ये देखिए आपकी जो इमेज है वो यहाँ पर हो गई है। और ये पूरा का पूरा जैसे आपके इसमें कनेक्ट हो गया। क्वेश्चंस जो है वो आप यहाँ पर जैसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। और लाइब्रेरी में जैसे बहुत सारे जो सेक्शंस है वो जैसे आप यहाँ पर कर सकते हो, सैम्पल्स वगैरह जैसे जो लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से भी जैसे ये वाला जैसे इंक्वायरी फॉर्म है, तो ये जैसे आप लगा सकते हो, ठीक है। पेजेस जो है वो आप जैसे अगर न्यू पेज जैसे इंसर्ट करना चाहते हो, तो जैसे पेज है। और इसको आप जो चार जो स्टार्टिंग में जैसे दिए हुए थे आपने जैसे यहाँ पर देखा था, तो वही जैसे आप यहाँ पर आपको शो हो रहा है। होम अबाउट मी वाला पेज था, कोचिंग प्रोग्राम्स वाला है, और एक कॉन्टेक्ट मी वाला है, ठीक है। तो आप जो नया पेज है वो आप यहाँ पे जैसे अगर आपको इंसर्ट करना है तो प्लस पे जैसे क्लिक कीजिए, ठीक है। और एक अनटाइटल्ड वाला जो पेज है वो आपको यहाँ पर जैसे मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें जैसे यहाँ पर जो इमेजेस हैं उनके अकॉर्डिंग जैसे आप उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ, और इसको डिलीट करना चाहते हो, या जैसे इसमें एक्स्ट्रा कुछ आप और ऐड करना चाहते हो, या जैसे ऐड न्यू सेक्शंस करना चाहते हो, तो वापस उसी के अकॉर्डिंग जैसे आप यहाँ पे बना सकते हो, अगर जैसे आप कस्टम के थ्रू जैसे बनाना चाहते हो, ठीक है। या फिर जैसे सेक्शन लाइब्रेरीज पे जैसे आप जाइए, और ऑलरेडी जो बने हुए हैं या जैसे आपने मान लो बना रखे हैं, ठीक है, तो वो जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मैंने जो एक पेज से अलग से कि मैं जैसे ये वाला जैसे सेलेक्ट करता हूँ ये वाला पेज, तो देखिए यहाँ पर जैसे ये ऐड हो गया है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं कुछ और भी सेक्शन जैसे ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने जैसे यहाँ पे सेक्शन ऐड किया, और सेलेक्ट सिम्बल्स मेरे को लेने के, फिर जैसे कुछ से और जो सेक्शंस हो रहे हैं। और एक इंक्वायरी जो वाला फॉर्म है, जैसे मान लो कि मेरे को उसको लेना है, तो ये देखिए जैसे नीचे इंक्वायरी वाला जो फॉर्म है वो है आप पर आपका आ जाए। तो जो भी आपको सेक्शंस की रिक्वायरमेंट है, कौन सा वाला जैसे आपको लेना है, ठीक है, आपके थीम के अकॉर्डिंग, आपके निश के अकॉर्डिंग, तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो।
ठीक है। और भी नीचे की साइड पे जैसे आपको ऐड करना है, तो मैं जैसे मानना चाहता हूँ कि ये 50-50 दो सेक्शंस यहाँ पर बन जाए। ठीक है, 1 सेकेंड, जैसे क्लिक हुआ नहीं साइड। और ठीक है, ये देखिए जैसे यहाँ पे दो सेक्शन जैसे यहाँ पर बन गए। अब इन जो सेक्शन है इस पर जैसे आप प्लस पे क्लिक कीजिए, और जैसे मान लो कि यहाँ पे एक काउंटर सर्किल जैसे आप इसमें लगाना चाहते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे काउंटर सर्किल आपके लगे, दो लगाना चाहते हो, तीन लगाना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप इस जैसे इन पे लगा दिए, और यहाँ पे प्लस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, और कुछ आइकन प्लस टेक्स्ट आपको जैसे यहाँ पे लगाना है, आई फ्रेम लगाना है, लिंक्स लगाने हैं, या फिर जैसे इमेज गैलरी जैसे आपको यहाँ पर लगानी है। ठीक है, तो वो जो चीज़ें हैं वो भी आप यहाँ पर जैसे लगा सकते हो। ठीक है, नेविगेशंस जो आपको लगाना है, कि जैसे आपका जो एड्रेस वगैरह है वो आप जैसे कौन से वाले लोगों पे जैसे आप उसको जाना चाहते हो, तो वो चीज़ भी जैसे आपका यहाँ पर लग सकता है। ठीक है, और मैं फिलहाल जैसे इसको डिलीट कर रहा हूँ, और यहाँ पर जैसे एक देता हूँ कुछ प्रोग्रेस बार जैसे आप जो इसमें लगा सकते हो, कोई भी जैसे आपका जो डेटा है वो कितना जैसे जा रहा है, तो वो चीज़ जैसे आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, और एड न्यू सेक्शंस जैसे मैं करता हूँ, और आपके बाद जैसे मान लो कि मैं 5 ये देता हूँ, तो यहाँ पर जो है वो आप जैसे अपनी इमेजेस जो है वो आप यहाँ पर जैसे इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो प्लस पे जाइए और इमेज जैसे इंसर्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपको इमेज वगैरह जो मिल जाएगी, और उस पर अपलोड कीजिए। और इसी के साथ में जैसे आप इसमें जो भी एंटर करते हो आप टेक्स्ट वगैरह, तो उसका जैसे एसईओ करना नहीं बोले। ठीक है, यानी कि जो पर्टिकुलर जैसे आप उसका नाम दो कि आपकी जो वेबसाइट्स में जो इमेजेज है वो किन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये चीज़ें जैसे जरूर यहाँ पे इनको मेंशन करें। तो ये पूरी की पूरी जो सिंपल जो वेबसाइट्स है वो आपका ऐसा करके जैसे आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और कुछ बहुत सारे जैसे ग्लोबल स्टाइल्स वगैरह, आप स्टाइल्स वगैरह जैसे आप इसमें दे सकते हो। साइट सेटिंग्स में जैसे आप चेंज कर सकते हो, साइट सेटिंग जैसे लैंग्वेज वगैरह है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप लेफ्ट टू राइट या जैसा भी आप देना चाहते हो, इंटीग्रेशन आप इसमें कर सकते हो। गूगल एनालिटिक्स का जो है वो कोड है वो आप जैसे यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, तो आप गूगल एनालिटिक्स की जो है तो उसमें भी जैसे आप देख सकते हो। ठीक है, और गूगल टैग मैनेजर का जैसे देख सकते हो आप। ठीक है, हॉटजार का जैसा आईडी आप जैसे यहाँ पे डाल के, तो उसका भी पूरा का पूरा आप इसमें कंप्लीट देख सकते हो। और भी जैसे एडवांस फीचर्स है तो वो आप जैसे यहाँ पे कर सकते हो, फुटर में जैसे आप क्या डालना चाहते हो, हेडर में क्या डालना चाहते हो। ठीक है, तो कुछ जो कस्टम जो कोड है वो जैसे आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। तो फिलहाल जैसे आप फर्स्ट टाइम जैसे अगर आप इसको बना रहे हैं, तो बिल्कुल एक सिंपल जैसे वेबसाइट कीजिए, और इसमें जैसे इमेज वगैरह चेंज कीजिए, जो भी आप जिससे भी रिलेटेड जैसे आपको एक डेटा बनाना है, तो वो जैसे आप यहाँ पे चेंज कीजिए। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी जैसे वेबसाइट्स आपकी इसमें बनेगी, और ऑलरेडी वैसे बने बनाए जैसे टेम्पलेट दे रखे हैं, तो आपको जैसे इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। और अगर जैसे लगा भी रहे हो तो अपने अकॉर्डिंग जैसे काफ़ी अच्छे आप उसमें बना सकते हो। ठीक है, तो देखिए कितनी शानदार जैसे वेबसाइट्स है इसमें ये। तो यहाँ पे बस अपने जो इमेजेज है वो चेंज कीजिए। ठीक है, और इसको पब्लिश कीजिए। और फिलहाल जैसा मैं इसका एक वो बता देता हूँ कि जो इनका जो प्राइसिंग का है वो जैसे क्या रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि इसमें अभी जैसे ये वाली देखिए, अभी जो वेबसाइट्स है फूड से रिलेटेड, ये भी काफ़ी अच्छी है। तो थीम को जैसे आप ले सकते हो, रेस्टोरेंट वाली जैसे आपने देखी, कॉफ़ी वाली जैसे देख ली। और मैं इसका देखता हूँ जैसे डोरिक डोरिक डॉट आईओ करके है, या फिर जैसे डोरिक डॉट कॉम, दोनों में से जैसे जो भी आप इनपुट करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। और प्राइसिंग का जैसे आप 600 रुपीज़ के अप्रोक्सीमेट है इसका पर मंथ का। ठीक है, तो आप इसको कीजिए, कस्टम डोमेन नेम जैसे आपको एक इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, और ए आई साइट जनरेशन बीटा करके, यानी कि आपकी जो वेबसाइट्स है ये खुद भी जैसे आपको बना के दे देगा। ठीक है, यानी कि जैसे आपको एक सिंपल प्रॉम्प्ट जैसे एंटर करना है कि जैसे मेरी जो वेबसाइट्स है वो इससे रिलेटेड है, तो ये और ये 25 पेजेस तक जैसे आप इसमें बना सकते हो, 200 जो ब्लॉग्स है वो आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड स्टोरेज है। ठीक है, और मेंबर्स जो है वो आप अपने यहाँ पे जैसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कुछ जो क्लाइंट बिलिंग, एजेंसी ब्रांडिंग, वाइट लेबल कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक है, और उसके ऊपर जो है जैसे अगर आप 3 से 10 जैसे डोमेन कस्टम जो आप जनरेट करना चाहते हो या अटैच करना चाहते हो, तो आप इसके अंदर कर सकते हो। बाकी जो एक्स्ट्रा फीचर्स है वो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो। ठीक है, और मैंने जो बनाया था इसमें एक जैसे ये देखिए, जैसे जिम की जो वेबसाइट्स है ये भी इसी का पार्ट है। तो अच्छी खासी जैसे थीम है, तो आप यहाँ पे जैसे इंसर्ट की कर सकते हो बिल्कुल।
अपना इमेज और अपना जो कॉन्टेक्स्ट है वो अपने आप पर चेंज कीजिए और अपने लिए जो वेबसाइट्स है वो एक दिन में खुद बनाइए। ठीक है। और क्विक जो लिंक्स है वो भी जैसे आप नीचे की साइड पे ऐड कर सकते हो जैसा मैंने बताया, और जो भी आपके जो सोशल मीडिया जो आइकन्स है वो आप यहाँ पर कर सकते हो। और कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू जैसे मैंने बताया दिया कि आप जो यहाँ पे जैसे जो फॉर्म है, तो जो भी मेल आईडी से जैसे आप रजिस्टर करोगे तो उस मेल आईडी पे जैसे आपका जो भी आपकी वेबसाइट पे कस्टमर्स आएंगे, तो वो अपना जैसे नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर और कुछ भी जो भी मैसेज होगा तो आपकी सर्विस या प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो वो जैसे आपका यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो वो आपको आपकी मेल आईडी, रजिस्टर्ड मेल आईडी जो है उस पर आपको इसका डाटा पूरा का पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है। तो इसको कीजिए सेव और इसको पब्लिश के लिए कंप्लीट। ठीक है। और कुछ फाइल जैसे अगर आपकी मान लो जैसे बनी हुई है तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो जेसन फाइल में। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू।